हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग बहुत शानदार वाला पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट तरीके से याद करवा देंगे, डाउट जितने हैं वो सारे क्लियर करवा देंगे। तो अपने पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि के अंदर मेन मोटी मोटी बातें करते हैं। वो क्या होती है कि सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भी अभिक्रिया की कोटि होती है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। प्रयोगों द्वारा निर्धारित का सीधा मतलब यह है कि हमारे पास जो भी रिएक्शन करवाते हैं उसमें प्रैक्टिकली उसमें क्या क्या चीजें होती है। यानी जो प्रैक्टिकल के अंदर जैसे इमेजिन की कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके अंदर दो रिएजेंट है वो वर्क कर रहे हैं, तो दो रिएजेंट में से कौन सा रिएजेंट है जो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया के वेग को वो क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है यानी प्रभावित कर रहा है। तो जितना ज्यादा वो जो अभिकारक होगा वो प्रभावित करेगा वो अभिक्रिया की कोटि के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आ रही है अपने पास वो आ रही है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिक्रिया वो हमेशा क्या होनी चाहिए, प्रयोगों द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। अभिक्रिया हमेशा क्या होनी चाहिए, प्रयोगों द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। तो यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित वेग व्यंजक क्या होता है हमारे पास सबको ऑलरेडी मतलब पहले से कंप्लीट पता होगा। और इसके लिए यदि आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियोस वगैरह चेक कर देना, वहां द्रव्य किरानुपाती नियम पूरा हो रखा है। द्रव्य किरानुपाती नियम के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग जो भी अपने पास होता है उसमें अभिकारक की जो सांद्रताओं की जो अपने पास घातें होती है उसके रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। वो वेग अपने पास व्यंजक यानी द्रव्य किरानुपाती जो नियम आता है उसमें अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के समानुपाती होता है। समानुपाती चिन्ह हटता है वहां पे वेग स्थिरांक आता है और पूरा व्यंजक क्या कहलाता है हमारे पास में, वेग व्यंजक कहलाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं की जो घातों का योग होता है वो घातों का योग ही अपने पास क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अब जब यहां बात करेंगे हम लोग तो ये अपने पास जैसे मतलब द्रव्य किरानुपाती नियम है, ये हमारे पास ये भी अभिकारक है, ये भी अभिकारक है। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले, अभिक्रिया का वेग निकालने वाले। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या है, अभिकारकों की जो सांद्रता है यहां पर जो भी अपने पास यहां पर मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा वो उसकी सांद्रताओं की घातों में चला जाएगा। तो ये अपने पास कंप्लीट तरीके से क्या हो चुका है, वेग व्यंजक हो चुका है। यानी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों के समानुपाती होता है। इसको हम लोगों ने पूरा समानुपाती कर दिया। अब समानुपाती चिन्ह हटा दो, उसके स्थान पे स्थिरांक आ गया। ये पूरा हो चुका है वेग व्यंजक। इस कंप्लीट फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वेग व्यंजक बोलने वाले हैं। अब यदि हमें यहां से कोटि को फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर हमें सांद्रता कंप्लीट तरीके से सॉल्व हो रही है। जैसे एक तो दिख रही है अपने पास ए, एक दिख रही है अपने पास बी, तो इनके मतलब सांद्रताओं की घातों का योग निकालना पड़ेगा कंप्लीट तरीके से। तो एक ये हो चुका ए, एक ये हो चुका है बी, तो अभी कह रहे कि कोटि क्या हो जाएगी, ए और बी हो जाएगी। अब यहाँ पूरी मतलब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगों द्वारा निर्धारित हो, क्या बोलेंगे, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगों द्वारा निर्धारित हो तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित, ये पूरा वेग व्यंजक है हमारे पास, तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं की, दोनों ए और बी अभिकारक है तो अभिकारकों की सांद्रता ए और बी है, तो अभिकारकों की सांद्रता ए और बी है, इनकी घातों का क्या करेंगे, योग कर देंगे और इनकी घातों का योग ही अपने पास क्या बन जाएगा, अभिक्रिया की कोटि बन जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं जो मतलब डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो। इसका पहला एग्जांपल है जो अपने पास इसकी रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है k a to the power 1 एंड b to the power जो अपने पास दे रखा है 1। यदि हमारे पास ये वेग व्यंजक है तो इसकी कोटि कैसे निकालेंगे अपने पास, तो बहुत इजी वे में पता चल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर अपने पास a की जो पावर आ रही है वो अपने पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और यहाँ पर अपने पास b की जो पावर आ रही है वो भी अपने पास कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग यदि निकालेंगे तो 1 + 1 और अपने पास कंप्लीट तरीके से कितना आ जाएगा, 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा, राइट। तो अपने पास ये हो चुका है यहाँ पर मतलब कंप्लीट तरीके से क्या हो चुका है, अभिक्रिया की कोटि। एक एग्जांपल और है अपने पास, और इस एग्जांपल से हम लोग क्या डिसाइड करेंगे कि अपने पास यहाँ पर पावर आ रही है 1, यहाँ पावर आ रही है 1/2 यानी 1 और 1/2। जब इसकी कोटि निकाली जाएगी तो हम लोग क्लियर तरीके से कहेंगे कि यहाँ पर 1 + 1/2 करना पड़ेगा, और जैसे ही हम लोग 1 + 1/2 करेंगे तो अपने पास यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 + 1/2 यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 मल्टीप्लाई करके अपने पास ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और +1 3, तो 3/2 यानी 3/2 आ चुकी।
है। इसके बाद इसका नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एग्जांपल से कंप्लीट डिसाइड करेंगे H2 प्लस I2 अपने पास ऑलरेडी मतलब रिएक्शन होती है, एक और एक को जोड़ना है। यहाँ पर अपने पास अभिक्रिया की कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। बहुत सिंपल वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टडी करेंगे जो एग्जांपल के अंदर कभी कभी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो H2 प्लस Cl2 की बात करें तो ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, प्रकाश की प्रेजेंट में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और जब प्रकाश की उपस्थिति के अंदर होती है तो हम लोग क्लियर तरीके से कहेंगे कि इस रिएक्शन में यदि हमारे पास जो भी अपने पास यहां पर अभिक्रिया का वेग जो डिपेंड करेगा वो प्रकाश की प्रेजेंट पर डिपेंड करेगा। यदि लाइट के एब्सेंट में रिएक्शन को करवाएंगे तो अभिक्रिया होने वाली नहीं है। यानी अभिक्रिया का वेग पूर्ण तरीके से यदि डिपेंड कर रहा है तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रकाश के ऊपर। यानी यहां पर H2 और Cl2 की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी पावर, इसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड करने वाला नहीं है। तो यहां पर H2 की पावर भी अपने पास आ चुकी है 0 और Cl2 की पावर भी 0 आ चुकी है। और यहां पर बात करें अभिक्रिया की कोटि तो अपने पास अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, अब ये जो भी वैल्यूज आती है ना, जैसे इस एग्जांपल के अंदर 1 और यहां पर आ रही है हाफ, तो इसके ऊपर आगे से डिसाइड नहीं होगा कि क्या होने वाला है। ये सारा काम डिसाइड होता है प्रयोगों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, प्रयोगों के द्वारा। तो यहां पर हम लोग यदि निकालेंगे तो यहां पर अभिकारक की जो सांद्रता जैसे H2 की कॉन्सेंट्रेशन है वो इसकी 1 पावर यानी कि इसकी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन अभिकारक को प्रभावित करेगी। लेकिन Br2 की जो सांद्रता वो सिर्फ आधी प्रभावित करने वाली है, तो इसकी पावर भी अपने पास हाफ आ जाएगी। इसकी ओवरऑल कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं तो H2 प्लस I2 वाला एग्जांपल है। इसमें अपने पास H2 की कॉन्सेंट्रेशन भी मतलब इफेक्ट करेगी, I2 की कॉन्सेंट्रेशन भी इफेक्ट करेगी। तो ओवरऑल इसके अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। राइट, तो ये अपने पास कंप्लीट तरीके से टॉपिक कौन सा वाला हो चुका है आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हो चुका है अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि को एक बार वापस स्पीड से रिबैक कर देते हैं क्या होने वाला है। तो बात करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन क्या होने वाली है, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रयोगों द्वारा निर्धारित हो तो अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की कोटि में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें हम लोग जो भी अभिक्रिया की कोटि निकालेंगे तो कौन सा वाला जो अभिकारक है इस पर मतलब डिपेंड करने वाला नहीं है। बस डिपेंड ही करेगा कि उसमें जो प्रयोग मतलब प्रैक्टिकली जो डिसाइड हो रखा है उस प्रैक्टिकल के अंदर कौन सा अभिकारक अभिक्रिया के वेग को कितना प्रभावित कर रहा है उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। राइट, तो यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं वापस अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।